यूपी एनसीआर में आसपास के कुछ जिलों में काम करने वाले छात्रों, नौजवानों, मजदूर किसानों के बीच साथियों को लेकर, महिलाओं के बीच काम करने वाले साथियों को लेकर एक पूरे दिन का प्रोग्राम किया था बोध के बोध के बारे में आमतौर पर ये माना जाता है कि वे बहुत कठिन कवि हैं, उनको समझना मुश्किल है। हम लोग ये मानते थे कि ये सब बातें ठीक नहीं है, मुश्किल जरूर है, क्योंकि कोई भी नए तरह की विधा जब आती है तो उसको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। कबीर को भी बड़े बड़े विद्वान नहीं समझेंगे अगर पहले उनके गीताकारों ने उनके काव्य भाषा के बारे में अच्छी तरह समझाया। तो हमारी कोशिश थी बोध को आसान भाषा में कैसे अपने कार्यकर्ताओं को, जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो तमाम तरह के संघर्षों में शामिल हैं और जिन लोगों की बात मुक्ति बोध करते थे, उनके साथ एक संवाद कायम किया जाए और बताया जाए कि उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। तो इसी प्रयास में जो ये किताब आ गई है मुक्ति बोध के ऊपर, ये किताब उसी बातचीत में जो नोट्स लिए गए थे और उसमें शामिल साथियों ने जो सवाल पूछे थे जिससे बहुत ज़्यादा रोचक हो गया था, उसी को हम लोगों ने एक तरह से एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया। मैं सबसे पहले इसमें शामिल विभांशु काला को बुलाऊंगा, वो बताए कि उस दिन क्या हुआ था, उनको कैसा महसूस हुआ था और क्या ऐसी साहित्यिक चर्चा का कोई महत्व है और उसे आगे जारी रखना चाहिए या क्या पूछते। इसमें शुरुआत में कही, जैसा आपने कहा कि मुक्तिबोध को प्राय मुक्तिबोध के बारे में जो दो विशेषण इस्तेमाल होते हैं, एक तो गुरु और दूसरा जटिल समय। तो ये हिंदी के आलोचकों ने बार बार ये सभी को प्रयोग किया है कि मुक्तिबोध बहुत गुरु है और बहुत जटिल समय तो कवि। इससे ये होता है कि मुक्तिबोध या किसी भी बड़े रचनाकार को जानने वालों को एक सीमित और विचार तबके तक सीमित करने की कोशिश की जाती है कि उनमें कोई मास कैरेक्टर या आम इंसान उसको समझ सके। वो कोई ऐसा कोई गुण नहीं। मुक्तिबोध को अगर आपको जानना और समझना है तो आपको कोई अभ्यास के बाद उसको समझना होगा। यानी दुनिया की हर चीज का एक अभ्यास होता है, लेकिन ये जब हम पहले धारणा का विकास कर लेते हैं तो कई सारे लोगों के लिए एक जो प्राय एकेडमिक भय होता है, ऐसा बनाने की कोशिश किया जाए। तो एक दिल्ली में रहते हुए मुझे 6-7 साल का जो अनुभव हुआ, मैं कई सारे साहित्य जाता हूँ, लेकिन उससे पहले वैसा कोशिश भी कभी हमें नजर नहीं आई। जब आम इंसान, जिनको कोट अनकोट आम इंसान कहा जाता है, उनके बीच में जाकर हमने उनके साथ में साहित्य पढ़ा। साथी दिगंबर ने उसमें एक सूत्रधार और सूत्रधार के साथ उसके अलग अलग क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है और मुक्तिबोध के ज्ञान के क्या स्रोत है और उस समय के अंदर क्या डिबेट चल रहा है, वहाँ पे मुक्तिबोध को प्लेस करते हुए हमारे सामने मुक्तिबोध को खोला। और जब हम उनकी रचनाओं के स्रोत और उस समय के साथ उसकी बातचीत को समझ पाए, तब हम मुक्तिबोध को और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रयास तो होते ही रहने चाहिए। लेकिन उस दिन जो हुआ कि हम प्राय देखते हैं कि साहित्य कुछ कल्चर संस्थानों में फंसा हुआ है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंस्टीट्यूट, लेकिन राजधानी के केंद्र से बहुत दूर एक मजदूर बस्ती में मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, छात्रों के साथ काम करने वाले आम इंसानों के बीच जब मुक्तिबोध को पढ़ा गया, तब जो मुक्तिबोध की ही कविता होने का जो उनका आधार है कि कविता जनचरित्र नहीं है, तो वो पहली बार मुझे सार्थक नजर आया। और मुझे लगता है कि ऐसी कोशिश हमें हिंदी के और न केवल हिंदी के, हमारे जो सारे कवि, लेखक, विचारक हैं, उनको साथ की जानी चाहिए, ताकि उनको सिर्फ एक एकेडमिक सोफिस्टिकेटेड का कोई ना मानकर और उनको बुद्धि विलास का साधन ना मानकर उनको बौद्धिक हथियार और हमारे परिवर्तन के हथियार के तौर पर उनकी बौद्धिक और वैचारिक साहित्य काम में, तो उसके प्रयास होते रहते हैं। तो वो दिन आज भी स्मृति में है, उसको मैंने लिखा और अब वो पुस्तिका के तौर पर आ गया था, जिससे और उसका फायदा हो और आगे कोशिश करेंगे।
धन्यवाद साथी दर्शक। सचमुच उस दिन जो बातचीत हुई थी उनको संतुष्टि मिली थी कि वहाँ एक मारुति उद्योग से आए हुए एक मजदूर साथी थे, वो से आए थे, खुशीराम। और खुशीराम ने कहा कि इतनी आसानी से मुक्ति बोध को समझा दिया, मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया और मैं तो कोई साहित्य का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, तो ऐसे कार्यक्रम तो हमें हमेशा ही करना चाहिए। तो काफी सार्थक बातचीत रही थी और उसी में शामिल थे हमारे मोहित कुमार जो कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। तो बातचीत में या ये कह सकता हूँ कि किसी ऐसी साहित्यिक बातचीत में पहली बार मैं शामिल हुआ और जैसा हमने पढ़ा और सुना है सिलेबस के तौर पर कि मुक्तिबोध को समझना बहुत मुश्किल है, ये हमेशा से दिमाग में बुद्धि बनी हुई थी। लेकिन उस बातचीत में बहुत सारे आयाम को हमारे खोल के रखा कि मुक्तिबोध को समझना इतना मुश्किल नहीं। जिस तरीके से साथी बातचीत रखी थी मेरे ख्याल से 3-4 घंटे लगभग 8-8 घंटे बातचीत चली। तो पूरी बातचीत बहुत रोचक तरीके से, बहुत रोचक अंदाज में बातचीत हुई। 50-55 के करीब साथी शामिल रहे और मुक्तिबोध की कविताओं पे अलग उनकी कविताओं पर बातचीत हुई और कई सारी चीज़ें ये दिमाग की चीज़ें हमें लगी कि मुक्तिबोध को पढ़ना और समझना आसान है अगर उस तरफ ध्यान दिया जाए और इस तरीके की बातचीत हमारे बीच में हो, वो निरंतर जारी रहे हमारे बीच में, तो ये काम व्यापक दायरे में हो सकता है। जो एक धारणा बनी हुई है बहुत कठिन है, उस धारणा को ये बहुत कारगर चोट करेगा कि मुक्तिबोध को समझना आसान है और इस तरीके की चर्चाएं होनी चाहिए। पुस्तक के रूप में ये आज उपलब्ध है तो वो दिन हमेशा ताजा रहेगा। साथियों, उसी में हम लोगों ने जो बातचीत की थी उसके मुख्य विषय किस तरह से थे। एक मुक्तिबोध की विकास यात्रा, मतलब मुक्तिबोध जब आए थे तो उतार संकट के कवि थे और अस्तित्ववादी कवि थे। बढ़ते बढ़ते वो किस तरह से जनता से जुड़े और एक संघर्षशील कवि के रूप में स्थापित हुए। दूसरा, मुक्तिबोध की कविताएं सरल या दुरूह, और इसको हम लोगों ने एग्जाम्पल देकर बताया था कि इसमें जितनी कविताएं हमने पढ़ी, बताइए इसमें क्या कठिन है, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तीसरा था मुक्तिबोध की कविताओं में जीवन संघर्ष, मतलब लोगों के संघर्ष उनकी कविता में कैसे आते हैं, मजदूरों के, किसानों के, मिडिल क्लास का जो बहुत बड़ा तबका है जिससे खुद वो आते थे। दूसरा, गद्य, उनका जो कहानी है, लेख है, समीक्षाएं हैं, यानी वैसे मूलतः कवि है लेकिन कहते हैं कि गद्य जो है कवियों की कसौटी है, तो उस कसौटी पे कितने वो खड़े हुए। और एक उनकी बहुत लंबी कविता है जो कि IAS के कोर्स में भी शामिल है, MA के स्पेशल कोर्स में शामिल है, जो नेट में स्पेशली उससे सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए ये ज्यादा चर्चित भी है और इसके पर बहुत सारी किताबें भी आई हैं। लेकिन उन किताबों से भी वो और ज्यादा उलझता है। तो इस पर हमने बहुत आसानी से उनकी कविता की व्याख्या हमने की थी और इस तरह से ये पूरी बातचीत जो 7-8 घंटे चली थी उसमें साथियों ने बहुत पसंद किया था मुक्तिबोध। लोगों ने संकल्प किया था कि हम मुक्तिबोध को दोबारा से पढ़ेंगे। तो मैं एक छोटी सी उनकी कविता एक कविता है जो कविता के ऊपर, कविता के बारे में वो कहते हैं, नहीं होती कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, यह आवेग त्वरित काल यात्री। नहीं होती कहीं पर भी खत्म कविता नहीं होती, वह आवेग त्वरित काल यात्री है। न मैं उसका नहीं करता पिता धाता कि वह कभी दुहता नहीं होती। परम स्वाधीन है वह विश्व शास्त्री है, गहन गंभीर छाया आगमनिश्चित के लिए वह जन चरित्री है। नए अनुभव वो संवेदन, नए अध्याय प्रकरण जुड़ तुम्हारे कारणों से जगमगाती है कि मेरे कारणों से सकुच जाती।
कि मैं अपनी अधूरी दी सकुच जाती है कि मैं अपनी अधूरी पीढ़ियां सुनकर ख्याली सीढ़ियां चढ़कर पहुंचता हूँ निखरते चांद के तल पर अचानक विकल होकर तब इसी से। तो मुक्तिबोध के बारे में हम लोगों ने इस तरह से एक बातचीत की थी जिसको हम लोगों ने शुरू किया है।